मेरे परिवार को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आपके साथ कंटिन्यू करूंगी कठोपनिषद। लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से उद्दालक के पुत्र नचिकेता, जो कि अपने पिता को जब बूढ़ी और वृद्ध गाय, निर्बल गायों का दान देते हुए देखता है, तो अपने पिता को इसके लिए सावधान करता है। और जब वो देखता है कि सारी चीजों का पिता दान कर रहे हैं, तो सोचता है कि मेरा भी दान करेंगे। ऐसा सोचकर पिता के पास पहुंचता है। जब दो तीन बार उनसे इस बात को पूछता है कि पिताजी, आप मुझे किसको दान में दोगे, तो उसके पिता क्रोध में आकर बोलते हैं कि तुझे मैं मृत्यु को दूंगा। और इस पर नचिकेता बहुत गहराई से मनन करता है। उसी के आगे मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आपने अगर जो सेशन मैंने दिया है, आत्मा के प्रकार, उसके स्वभाव और उसकी यात्रा, जिसमें मैंने बताया है कि एक ही परिवार में आपको मैच्योर सोल भी मिलेगी, बेबी सोल भी मिलेगी, और एक छोटे बच्चे के अंदर ओल्ड सोल भी हो सकती है, जैसे कि नचिकेता। क्योंकि हर चोले में जब आत्मा आती है तो छोटी भी हो सकती है और मैच्योर भी हो सकती है, और न जाने कितने ही जन्म लेती है। अब नचिकेता की बुद्धिमानी से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। नचिकेता अब मृत्यु लोक पहुंच जाता है। अब यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि बिना मृत्यु के नचिकेता मृत्यु लोक कैसे पहुंचा। तो अब तो है कलयुग, जिसमें सारी धारणाएं, संकल्प, सब कुछ निष्फल। लेकिन वैदिक युग में संकल्प मात्र से ही कार्य फलीभूत हो जाता था। लेकिन उपनिषदों में कुछ बातों पर पर्दा है। तो नचिकेता यम के द्वार पर पहुंचता है, और पहुंचने पर वहां पर दस्तक देता है, पर देखता है कि मृत्यु घर पर नहीं थी। शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा, वरना तो मृत्यु अपने आप व्यक्ति के पास पहुंचती है। यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक राजा था, जिसको ये संकेत दिया गया था ऋषि मुनियों ने कि इस दिन तेरी मृत्यु होनी है। अब राजा, जो उसके सलाहकार होते हैं, उनसे विचार विमर्श करता है। सलाहकार उसको कहते हैं कि आपका महल इतना सुंदर है, इतना बड़ा है, कि अभी तक जो भी महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं इसी महल में हुए हैं, और भगवान ने भी आपको दर्शन दिए हैं इसी महल में दिए हैं, तो निश्चित ही आपकी मृत्यु भी इसी महल में होगी। लेकिन आप मृत्यु से बचना चाहते हैं, तो आप नगर से दूर कहीं चले जाइए। राजा को ये सुझाव बहुत पसंद आता है, और जिस दिन मृत्यु का हुआ था कि इस दिन मृत्यु होनी है, राजा घोड़े पर सवार होता है और दूर निकल जाता है। सुबह से शाम हो जाती है। अब बहुत दूर जाने के बाद घोड़ा जो होता है, वो भी प्यास की वजह से बेहोश होके गिर पड़ता है। अब जब घोड़ा बेहोश होके गिरा, तो संभव है राजा भी गिरा होगा। गिरते ही मृत्यु वहां पर उपस्थित हो जाती है और कहती है, ना एक मिनट ज्यादा, ना एक मिनट कम, तुम बिल्कुल ठीक समय पर आए हो। और आज ही का दिन ये डिसाइड हुआ था कि तू और तेरा घोड़ा दोनों एक ही समय पर मेरे साथ चलेंगे। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल इसका उल्टा होता है कि बच्चा नचिकेता, जो स्वयं मृत्यु के दरबार पर पहुंचता है, और मृत्यु घर पर नहीं है। अब नचिकेता 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए उपवास करके यमराज का इंतजार करता है। अब यहाँ पर
हम इस उपवास की गहराई को समझेंगे कि जब मृत्यु का बुलावा आने वाला होता है, इस बात को आपने भी नोटिस किया होगा, तब जो जिसकी मृत्यु होनी होती है उसकी भूख प्यास कम हो जाती है या फिर वो खाना खाना छोड़ देता है। अब क्योंकि नचिकेता तो मृत्यु के द्वार पर ही है, तो 3 दिन का मृत्यु का अभ्यास करना था, मृत्यु को बिल्कुल सचेत होकर देखना था। तो इसलिए 3 दिन वो उपवास करता है मृत्यु का आभास करने के लिए। अब जब तीसरा दिन ढलने लगता है तो यमराज वापस आ जाते हैं। जो गृहस्थ संत होता है वो जब अतिथि का अपमान करता है तो शास्त्रों में उसको मंद बुद्धि कहा जाता है। अतिथि को नारायण भाव से भोजन इत्यादि कराना पंच महायज्ञों में से एक है। हालांकि यमराज का कोई दोष नहीं था। अतिथि यानी जो बिना तिथि बताए चला आए, क्योंकि यमराज को यहाँ बिल्कुल भी नहीं पता था कि नचिकेता आने वाला है। अब जो मृत्यु के देवता हैं यमराज, वो 9 वर्ष के ब्राह्मण नचिकेता के सामने अतिथि सत्कार में हुई कमी के लिए झुककर क्षमा याचना करते हैं और कहते हैं कि आप 3 रात बिना भोजन के यहाँ पर रहे, आपने मेरा इंतजार किया, तो आप उन 3 दिन के बदले मेरे से 3 वरदान मांग लो। ऐसा सुनकर नचिकेता वरदान मांगने के लिए तैयार हो जाता है और वो अपना पहला वरदान मांगता है। और वो भी किसके लिए? अपने पिता के लिए, अपने पिता के हित के लिए, क्योंकि वो एक कर्तव्यनिष्ठ पुत्र था। वह अपने पिता को शांत और आनंदित देखना चाहता था। उसके पिता बिना किसी पश्चाताप के रात्रि में सुख से सोएं, चैन से सोएं, क्योंकि अगर उसकी जगह कोई और पुत्र होता तो शायद ऐसा वर ना मांगता। और यहाँ पर नचिकेता ने ये वर मांगा कि वो बिना किसी पश्चाताप के, यानी कि इतना बुद्धिमान पुत्र जिसके हृदय में अपने पिता के लिए किंचित मात्र भी क्रोध नहीं है, जो अपने पिता को शांत देखना चाहता है, आनंदित देखना चाहता है। अब जब यमराज उसकी इस बात को सुनते हैं तो उसकी इस वर की इच्छा को संतुष्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर भी ये बात समझने वाली है कि नचिकेता कितना बुद्धिमान था। उसकी बुद्धिमत्ता को समझना बहुत जरूरी है कि अभी देखा जाए तो नचिकेता को मृत्यु के पास आए हुए सिर्फ 1 दिन हुआ है, 3 दिन हुए हैं, क्योंकि 3 दिन तो उसने यमराज का इंतजार ही किया। और वो अच्छे से जानता है कि मेरे पिता बहुत दुखी हैं, बहुत कष्ट में हैं। और एक पिता कब सुखी हो सकता है, एक पिता चैन से कब सो सकता है? जब उसका पुत्र उसके पास हो। यानी कि नचिकेता ने कितनी बुद्धिमानी से कार्य किया कि देखा जाए तो एक ही वर में उसने 2 वर मांग लिए, क्योंकि एक पिता तभी सुख चैन से सो सकता है जब उसका पुत्र उसके सामने होगा। और इस बात को यमराज भी बहुत अच्छी तरह से समझ जाते हैं। इस वर के जरिए अपने वापस जाने का साधन भी उसने जुटा लिया। इसके बाद नचिकेता की यमराज से जो भी वार्तालाप हुई, जो भी उसने 2 वर और मांगने चाहे, उसको मैं अपने नेक्स्ट सेशन में आपके साथ क्लियर करूंगी। आज के लिए इतना ही। इतने धीरज से, इतने प्रेम से आपने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।